हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत से कमेंट किया है कि बीएसएफ एसआई स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, रिटर्न की तैयारी करना है तो कैसे करें। जैसा कि बीएसएफ एसआई स्टाफ नर्स एक सीआरपीएफ एसआई स्टाफ नर्स होता है। मैंने दोनों एग्जाम दे रखे हैं और दोनों में क्वालिफाइड हूँ। तो बीएसएफ में जो होता है पहले रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है ना, देन इंटरव्यू होता है। और सीआरपीएफ में जो होता है पहले फिजिकल होता है, फिर उसके बाद रिटर्न होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है और फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मैंने सीआरपीएफ का फिजिकल क्वालिफाइड किया हुआ है, एग्जाम मैंने नहीं दिया था उसका, और बीएसएफ का मैंने रिटर्न दिया था और उसका फिजिकल मैंने नहीं दिया था बिकॉज ऑफ मेरा कि एम्स में सिलेक्शन हो गया था और मुझे अपना प्रायोरिटी एम्स मिल गया, तो मैंने एम्स चुना और मैं बीएसएफ का फिजिकल नहीं दिया मैंने। तो एज ए मैंने एग्जाम भी निकाला है और फिजिकल भी निकाला हुआ है। तो मेरे एक्सपीरियंस के बतौर आपको बताता हूँ मैं आपको कि आपको रिटर्न में क्या पढ़ना है और फिजिकल की कैसे तैयारी करनी। फिजिकल रिटर्न के बाद में होगा तो उसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करें उसकी भी। तो पहला रहता है रिटर्न की तैयारी करना। रिटर्न कैसे करना है, तो प्रीवियस ईयर के जिसको पेपर चाहिए वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर रखे हैं, तो एक बार जाके देख लेना किस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसा इसमें अदर पार्ट भी देखने को मिलता है, रीजनिंग मैथ्स ये भी मिलेगा और आपको अपने नर्सिंग के सब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो मैंने पेपर भी उसमें डाला हुआ है, तो आप वहां जाके भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं तैयारी करने के लिए। जैसा कि बीएसएफ एसआई स्टाफ नर्स की जो एग्जाम्स होती है, इसमें आपको प्रायोरिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इतने नहीं मिलेंगे, है ना, या मिलेंगे तो भी इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें जो आने हैं क्वेश्चन, वो आपको एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, कुछ आपको ट्रिकी मिलेंगे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा मिले हैं, तो कुछ आपको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे ना, ज्यादा इतने लंबे या लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन आने वाले हैं, एनक्लेव सॉन्डर्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो आपको करना है, आप पेपर में देखना कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से आती है आपको। एनाटॉमीज के बारे में पूछेंगे, ठीक है, उसकी डिजीज के बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है वही आने वाला है। तो प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, तो आपको जो है आपके अगर नोट्स वगैरह बना रखे कोचिंग के तो वो पढ़ लीजिए। एमसीक्यू के लिए आप टारगेट आइए, अगर आपके पास नोट्स भी ना तो टारगेट आइए, थ्योरी भी पढ़ोगे, उसके गोल्डन पॉइंट पढ़ोगे, और उसमें एमसीक्यू लगभग 12,000 प्लस एमसीक्यू दिए हुए है ना, तो हर टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आप वहां से प्रिपरेशन करोगे तो भी आपका बीएसएफ का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको अदर पार्ट जो सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, ये जो पार्ट्स है अदर, इसकी प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आपका सिलेक्शन लेने में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप ये प्रिपरेशन भी कीजिए। तो अपनी नर्सिंग के लिए आपको जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो चलने दीजिए, और आपको जो जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप क्या पढ़े, तो उसके लिए बेसिक सा है टारगेट हाई, है ना। टारगेट हाई की थ्योरी भी पढ़ लीजिए, गोल्डन पॉइंट्स भी पढ़ लीजिए, और उसके एमसीक्यू हो सके जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार रिवीजन कर लीजिए, तो आपका इससे श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ में आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ने के लिए, मैथ्स रीजनिंग की जैसे कि मैंने बुक्स मेंशन कर रखी थी अपने जो पिछले वीडियो से, उसमें बताया हुआ था मैंने जो पढ़ा है ना। मैंने जो राम निवास मथुरिया की है ना, हिंदी मीडियम की बुक्स है, वो इंग्लिश में भी आती है, मैंने हिंदी मीडियम लेके उसको मैंने उससे प्रैक्टिस की थी। और यूट्यूब पे क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस है, तो कोई सा टॉपिक्स उठा लीजिए। जैसे कि रीजनिंग के लिए सीरीज होता है, डायरेक्शंस होते हैं, इनके है, एक बार ट्रिक समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ ये ट्रिक ये पूछना चाह रहा है सवाल, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक आपको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके लिए। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इन सारे सब्जेक्ट की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं वो आपको उस पेपर में देख लेना, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेनली तो ये रहते हैं डायरेक्शन, सीरीज, है ना, क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको, रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप, और ये इसकी भी आपको एक पूरा, इसके बाद में मैं आपको इसके टॉपिक उस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और आप पेपर मैंने मेंशन कर रखा तो उसमें आप देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक आते हैं, ये सब्जेक्ट्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, तो इन सबका आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको रीजनिंग की तैयारी तो मैंने बताया आपको यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, या फिर आपको रामनिवास मथुरे की जो बुक आती है अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, वो लेके उसमें टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, हिंदी में, तो इजीली आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो भी अच्छा है। मैथ्स की तो मैथ्स की भी बुक आती है सेम, अगर मैथ्स की करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, और यूट्यूब से क्लासेस देख लीजिए आप, है ना। इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज हो गया, है ना, ये आते हैं मेनली ज़्यादातर, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ मेन टॉपिक, ऐसा नहीं आपको सारी चीज़ें पढ़नी है,
जो टॉपिक है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बस वो आप पढ़ लीजिए, है ना। तो आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। और जीके के लिए जीके करंट अफेयर्स के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, है ना। तो उसको डेली ये ऐसी चीज़ है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के 1 महीने में पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। डेली आपको जीके से अपडेट रहना पड़ेगा, न्यूज़ वगैरह आपको देखनी पड़ेगी, है ना। और अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो उस पर न्यूज़ पेज है कुछ जो जीके के डेली अपडेट्स मिलते हैं ना, वो देख लोगे तो भी आपका डेली अपडेट हो जाएगा। और क्लासेस यूट्यूब पे क्लासेस चलती है तो उसको 2x स्पीड करके डेली की क्लासेस होती है, मुश्किल से आपको आधा घंटा मिलेगा ना, आधा घंटा 15-20 मिनट में आपको क्लासेस इजीली कवर कर सकते हो, तो वो कर लोगे तो आपका एक डेली ये बेसिस भी जीके का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो ये आपको ना कि बीएसएफ के लिए, नोटसेट के लिए और अदर बहुत सारी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पूछते हैं, तो उसमें भी बहुत काम आने वाला है आपको। तो ये आपका एक पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जीके मैथ्स की जो अदर सब्जेक्ट है उसका भी हो जाएगा, प्लस नर्सिंग का भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब अदर सब्जेक्ट को हल्के में सिलेक्शन चाहिए तो एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अदर सब्जेक्ट आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना चाहिए ना, कंपटीशन में आपको सबसे ऊपर आना है, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा मैं, ये इससे कर लूँगी, ऐसा नहीं होता ना। हर चीज़ पे फोकस करना है, एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। तो अच्छे से अच्छे अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और फिजिकल की बात रही, फिजिकल भी इतना टफ नहीं होता। नर्सिंग्स में काफ़ी आपको जो होता है ना, एक आर्मी की होती है वो, तो इनमें आपको अलग से काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिलता है ना। आपकी रनिंग होती है जो लगभग 6.5 मिनट में 1600 मीटर होती है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगी। लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। बाकी अपना बॉडी का जो फिजिकल हाइट चाहिए होती है, वेट मेंटेन होना चाहिए आपका, है ना। तो इसके लिए क्राइटेरिया बने हुए हैं, उसकी भी मैं आपको, अगर चाहते हो तो एक बार ये हो जाए तो उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा इसका क्राइटेरिया समझा दूंगा आपको, है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा फिजिकल का क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो और भी किसी को कुछ डाउट लगता है तो वो इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे पर्सनल डीएम कर सकता है, या फिर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आप अगर चाहते हो इस वीडियो पे टॉपिक बनना है, उस पर वीडियो बनाए तो वो भी मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो अपना नोटसेट की प्रिपरेशन के ऊपर अपन वीडियो आएगा उस पर, तो बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।